सहारनपुर में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर अब डीएम सहारनपुर मनीष बंसल ने भी सख्ती जो है दिखाई है। सहारनपुर के जो शुगर मिल है उनके संचालकों को बुलाया है, बैठक की और साफ तौर पर उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द किसानों का जो है वो गन्ने का भुगतान जो है वो किया जाए। कई शुगर मिलें ऐसी हैं जिन पर करोड़ों रुपए का जो है बकाया अभी भी है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो सहारनपुर की जो बजाज ग्रुप की एक शुगर मिल है उस पर करीब 196 करोड़ अकेले उसी पर है। इसके अलावा 3-4 शुगर मिलें और भी हैं जिन पर करोड़ों रुपए का बकाया, करीब 300 करोड़ के आसपास जो है वो बकाया है। कुछ शुगर मिल के जो संचालक हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो 30 अप्रैल तक भुगतान जो है वो कर देंगे। इसके अलावा मई का भी टाइम जो है वो दिया गया है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। गन्ना किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं क्योंकि हर बार यही होता है कि जब गन्ने के भुगतान का समय आता है, जब उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, इन लोगों को समय से पेमेंट जो है वो नहीं मिल पाती। यहाँ पर किसान नेता हैं अरुण राणा, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले करीब 300 करोड़ का बकाया दिखाया गया है अभी तक है। कल डीएम साहब ने पेंच भी कसे हैं अधिकारियों को बुलाकर, लेकिन क्या लगता है कि भुगतान हो जाएगा जल्दी? देखो योगी जी, अगर कहीं फैल है या मोदी फैल है, झूठ बोल रहा मोदी और आंकड़े दिखा रहा योगी, तो किसान के मामले में ही दिखा रहे झूठ। बाकी तो इनका बढ़िया है काम, बाकी में हमें शिकायत नहीं। किसान पर तो ना तो भाव बढ़ाया इन्होंने, बिजली घटा दी इन्होंने, रेट बिजली के में बढ़ा रखे। दूसरी बात यह है किसान को जो फ्री बिजली दे रहे वो आधी कर दी सप्लाई। पहले 18 घंटे दे रहे थे, अब 7 घंटे कर दी वही सप्लाई। तो किसान के मामले में तो बस 0 ही नंबर दिया जाएगा। किसान के मामले में तो बढ़िया नहीं है, योगी हो या मोदी हो। और भाई किसानों का जहाँ तक तुम यकीन की बात कर रहे हैं, हम यकीन करें भाई, सीजन शुरू हुआ तो इनने पिछला दिया अगली चिन्नी बेच के। ऐसे ही आगे जब सीजन शुरू होगा चिन्नी बेचेगा और फिर पिछला बकाया दे देगा। ब्याज ये दिवाते नहीं, क्योंकि लखनऊ में जो बैठे अधिकारी, योगी जी सुन ले साफ साफ बात, वे भ्रष्ट अधिकारी बैठा रखे। जिले में तो भ्रष्ट है नहीं, जिले में तो बढ़िया अधिकारी, पर लखनऊ में जो बैठे हैं यहाँ तक कि मुख्य सचिव भी सुनता नहीं है किसी की। यहाँ अधिकारी लिख के भेज रहा चिट्ठी, वो सुनता ही नहीं। 8 साल हो गए, 2 डीएम, 2 कमिश्नर, 4 कमिश्नर लिख के भेज चुके, पर सुनते नहीं लखनऊ वाले मुख्य सचिव महोदय। ऐसी आंखों पर पट्टी बंदो बैठे, और योगी जी भी कभी पट्टी बंद रही भाई नो तो हम तो को कहें। हालांकि वोट देने का मन बनाया था भाई, योगी जी को देंगे किसान वोट, पर भाई दिक्कत ये काम कर दे कर तो इनका लगता नहीं भाई, सोपड़ा साफ ही करना पड़ेगा। जिक्कर मोदी की लंगड़ी बनवाई, करी लंगड़ी इनकी करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, अरुण राणा जी थे। पुलिस साहब ये बताइए कि अकेले सहारनपुर में लगभग 300 करोड़ के आसपास का बकाया है, तो क्या लगता है कि आसपास के ज़िले, ये तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माना जाता है गन्ने की बड़ी बेल्ट है, कहीं शुगर मिले हैं, कितना मानते होंगे आपके बकाया है और क्या लगता है कि उम्मीद है मिल जाएगा टाइम से? देखिए, ज़िले के अगर आप कैलकुलेशन करें उस हिसाब से तो 75 ज़िले हैं, हज़ारों करोड़ रुपया बैलेंस होगा। लेकिन वाकई ही ये बात सही है कि कहीं ना कहीं सरकार यहाँ फेलियर है, वो अधिकारियों की फेलियर है या सरकार की है। हम तो एक छोटी सी बात आपको याद दिलाते हैं, बाबूजी कल्याण सिंह जी की सरकार थी, रात को 8 बजे आदेश हुए थे, सुबह सभी जीएम और बड़े अधिकारी थानों में बैठे थे और 1 बजे तक 4 बजे तक किसानों के खाते में पैसे चले गए थे। देखिए, ये मिलों की हठधर्मी है, ये बदतमीजी करते हैं और इनका इलाज तो इसी तरीके से हो सकता है। यदि मुख्यमंत्री कर सकते हो, यहाँ के अधिकारी, जिला अधिकारी कर सकते हो, तो पेमेंट ऐसे ही मिलेगी। नहीं तो बुलाते रहो, नोटिस देते रहो, सलाह करते रहो, किसान मरता रहेगा। भाई आप मुझे एक बात बताइए, किसान के पास क्या कमाई है? अपनी एक गन्ने की, हमारे यहाँ तो चीनी का कटोरा बोला जाता है, गेहूँ धान वगैरह आदमी अपनी ज़रूरत इतनी पैदा करता है, बाकी सब गन्ना पैदा करता है। मेरी बेटी की शादी है, मेरा पैसा 1 साल पहले आ जाना चाहिए था, पैसा आज तक नहीं आया, मैं कहाँ शादी करूँ? फिर मैं मजबूर काहे में हूँ कि मैं क्रेडिट कार्ड बनवाऊँगा, मैं कहीं से लोन लूँगा, मैं उसका ब्याज देता रहूँगा, ये 1 चवन्नी ब्याज नहीं देते, मेरा पैसा 1 साल बाद आता है। तो ये तो कहीं ना कहीं फेलियर सरकार का है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आगे कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। ये भी बात सीधी सी है। पेंच कसे हैं, कल तो बुला के डीएम साहब ने सहारनपुर वालों ने, क्या लगता है कुछ लगेगा उनकी सख्ती का कुछ असर होगा क्या? देखिए, प्रशासन अगर अपनी पर आ जाए, डीएम साहब अगर अपनी पर आ जाएं, तो लखनऊ की भी आवश्यकता नहीं है, जितनी भी शुगर मिल है सब पैसा देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं
डीएम हों चाहे हमारे कमिश्नर महोदय हों, कहीं न कहीं सब पर कोई ना कोई हल्का फुल्का प्रेशर या भारी प्रेशर जिसको कहे किसी भी तरीके से, आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, वो पड़ता है। और वो एक बार उन्होंने मीटिंग की है, अब इस मीटिंग का तो इसी हफ्ते पता लग जाएगा क्या रिजल्ट रहेगा। अगर ये पैसा ये नहीं देती हैं मिलें तो इसका बड़ा सीधा स्पष्ट संदेश जाएगा कि उन्होंने मीटिंग तो की लेकिन उसका एक्शन कुछ नहीं हुआ। और जहाँ तक किसानों की बात है, कोई भी सरकार रही हो, चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, कोई भी रही हो, किसी का भी रुझान काश्तकारों के प्रति नहीं है। देखिए डीजल के भाव बढ़े, आपके खाद का वजन घटाकर उसके रेट बढ़ा दिए, और कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनके रेट बढ़ा दिए, आपको आने जाने की सुविधा मशीनरी पर उसके रेट बढ़ा दिए। सब रेट बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, काश्तकारों का गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ेगा, या उसकी जिनस जो है उसका मूल्य उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। और जब तक बड़ा स्पष्ट था, वीपी सिंह जी ने भी ये एक बार रखा था कि एक ऐसा रेगुलेशन बनना चाहिए कि ये उद्योग घोषित हो जाए। और पहले सरकारों का भी ये रुझान रहा और इस सरकार का भी एक रुझान है कि यदि काश्तकारी को उद्योग घोषित कर दिया जाए तो इसमें जो है काश्तकार को टैक्स देना पड़ेगा। हम तो बड़ा स्पष्ट रूप से बोलना चाह रहे हैं, हम बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि काश्तकार आपको टैक्स देगा, बशर्ते कि आप उसका आकलन करने के बाद में कि जो लागत आई है, जो कुछ है, उस पर जो परसेंटेज है प्रॉफिट का, उसकी लेबर को जोड़ते हुए, उसकी मेहनत को जोड़ते हुए, रात दिन 24 घंटे की जो उसकी लेबर है उसको जोड़ते हुए, तो तब आप उसको घोषित करें ना, तब आपको पता लगेगा कि रेट क्या होना चाहिए। और तब जब आपके पास टैक्स आएगा तब आपको पता लगा कितना टैक्स आता है। एक ये कह देना कि हमने इनको टैक्स फ्री किया, कहाँ टैक्स फ्री है। आप क्रेडिट कार्ड पे लेने चले जाते हैं, आज की तारीख में 99% से ज़्यादा काश्तकार सारे कर्जबंद हैं, बैंकों के कर्जबंद है। बैंक एक दिन भी आगे नहीं बढ़ाता, अपना इंटरेस्ट ले लेता, नहीं तो इंटरेस्ट और बढ़ा देता है। सोसाइटियों का यही हाल है, सब चीज़ का यही हाल है। और जहाँ तक गन्ने के पैसे की भुगतान की बात है, ये जितनी गन्ना मिल है, खोई ये बेचते हैं, शीरा ये बेचते हैं, उसके अन्य प्रोडक्ट जो है वो इसको बेचते हैं, और उनसे बेच कर दूसरे काम चल रहे हैं। खोई से हमारी बेकरी वो भी बन रहा है, डिस्पोजल क्रोकरी भी बन रही है, और जगह भी बहुत कुछ काम हो रहा है। आप जो है मोलसिस से शराब बन रही है, उसका भी बाई प्रोडक्ट है, उसके भी बाई प्रोडक्ट प्रयोग हो रहे हैं। और ये सब कुछ करने के बावजूद फिर आप चीनी बेचकर उसका भुगतान कर रहे हैं, क्यों? इस पर कोई भी डीएम हो, एसएसपी, हमारे कमिश्नर महोदय हो या हमारे मुख्य सचिव हो, इस पर आकलन क्यों नहीं करते, ये इनको लिख कर क्यों नहीं देते, आप बायो प्रोडक्ट भी नहीं बेचेंगे, आप इनका पेमेंट करेंगे। तो यही मेरा कहना है कि योगी जी को चाहिए और मोदी जी को भी चाहिए कि इस तरफ ध्यान दें। अगर देश की आर्थिक उन्नति चाहिए तो काश्तकारों को बढ़ाना पड़ेगा, इनकी एमएसपी लागू करनी पड़ेगी। ठीक है त्यागी जी, अब आपसे ही बोल लेता हूँ मैं, क्या लगता है कि हो जाएगा भुगतान इस बार या फिर रहेगा इस तरह ही? जी भुगतान का तो हम कई साल से ऐसा ही सुन रहे, ना भुगतान की कोई इनकी मंशा है। सरकार की अगर मंशा हो 3 घंटे में मिल वाले पेमेंट दे दें। सरकार की मंशा है ये कि 1-2 पर्ची का पेमेंट है और किसान उरे पर नून मिर्च में से खा ले, और नहीं एक मुश्त पेमेंट है वो या तो बैंक का अपना केसीसी का ब्याज दे, वो कुछ नहीं कर पाता। अगले साल और कर्ज बंद हो जा, और सरकार अगर चाह तो 24 घंटे में मिल वाले पेमेंट देने को तैयार है। सरकार को थोड़ा टाइट पकड़ना पड़ेगा मिल मालिकों को, जब इसमें सुधार आ सके। सरकार अगर सख्ती करेगी मिल मालिकों के खिलाफ तभी सुधार हो सकता है, ऐसा कहना है सहारनपुर के गन्ना किसानों का। साफ तौर पर जिस तरह से कल सहारनपुर के जो डीएम ने जो तमाम शुगर मिल के संचालकों को बुलाया था, बैठक की थी, साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द किसानों का भुगतान जो है वो हो जाना चाहिए। इस पर किसानों का यही कहना है कि लग तो रहा है कि शायद पेमेंट मिल सकता है, लेकिन सख्ती दिखानी पड़ेगी, सख्ती होगी तभी ये लोग भुगतान जो है वो करेंगे। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।